चलो ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लास्ट टाइम जब तुम लोग नहीं आए थे और विपिन तुम भी नहीं आए थे, तो इन दोनों को मैंने एक छोटा टॉपिक कराया था, कॉल्ड पिप एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, उसी का एक बार बैकअप लेंगे हम। ओके विपिन, सुन लो, हो गया बस। अरे तुम्हें स्कूल में एडमिशन लेना है उसके? अच्छा, स्कूल दोबारा पढ़ना है? तो ठीक है, लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक कवर किया था, कॉल्ड पिप एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, जो कि जब नीतीश और डिंगो आए थे तो उन्होंने किया था, आप लोग एब्सेंट थे तो आप लोगों ने नहीं किया था। तो उसी को एक बार बैकअप करते हैं, एंड देन हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, काफी छोटा सा टॉपिक है, एंड ये पाइथन का एक लौता ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर ना कमांड्स, मतलब कोड नहीं है, कमांड्स हैं इसके अंदर सिर्फ। क्या पिप वर्चुअल एनवायरनमेंट? पिप एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट वो तुम्हारे में कराते हैं ना इनको, तुम तो बैच चेंज हुआ ना तुम्हारा। तुम्हारे बैच में तो पूरा ही पाइथन हो रखा है ऑलमोस्ट। नहीं, ये भी नहीं आता ना जिस दिन तुम छुट्टी पे थे। हम्म, ठीक है। तो वी हैव द टॉपिक कॉल्ड पिप एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट, उस पर देखने की जरूरत नहीं है अभी। मैं एक बार मार्कर लेके आता हूँ एक मिनट को। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं पिप और वर्चुअल एनवायरनमेंट होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है हमारे पास पिप। ठीक है, अब जैसे आप अपने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर अलग अलग एप्स डालते हो, तो इट्स लाइक कि वो एप्स विंडोज का एक पार्ट बन जाते हैं। आप स्टार्ट मेन्यू वगैरह में दिखने लगते हैं, वहां से लॉन्च कर सकते हो, सब कुछ पॉसिबल है, राइट? तो उसी तरीके से जैसे एप्स होते हैं ना, इनको हम पैकेजेस बोलते हैं। ठीक है, सेम मैनर में आपके पास पाइथन के भी पैकेजेस होते हैं। ठीक है, इन द वेरी बेसिक सेंस अगर मैं समझाऊं, तो किसी और ने ऑलरेडी एक काफी सारा कोड लिखा हुआ है, आप उस कोड को सिर्फ अपने कोड के साथ यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जो ये कोड है जो किसी और ने लिखा हुआ है, जो आप अपने कोड के साथ यूज करते हो, दिस इज कॉल्ड अ पैकेज। ठीक है, इसको हम एक पैकेज बोलते हैं, और मोर टेक्निकल टर्म्स में इसको हम एक लाइब्रेरी बोलते हैं। ठीक है, तो हम पैकेज, लाइब्रेरी, कुछ भी नाम यूज कर सकते हैं। ओके, तो जो पिप है हमारा, दैट इज द पैकेज मैनेजर फॉर योर पाइथन। ठीक है, आप इसी को यूज करके अपने पैकेजेस को, लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करते हो, सर्च करते हो, अनइंस्टॉल करते हो। ठीक है, इसी से हम सारे जितने भी पैकेज के ऊपर जितना भी काम हमें करना है वो सब हम पिप का यूज करके करते हैं। ठीक है, तो अब एक काफी हमारे पास बेसिक कमांड होता है, हमें कोई भी अगर पैकेज इंस्टॉल करना है, और ये कमांड है ना, जो आप टर्मिनल खोलते हो, कंट्रोल शिफ्ट देन द की बिलो द स्किप करके, राइट? तो वहां पे रन किए जाते हैं हमेशा। ठीक है, कोड नहीं है ये। ओके, so the command is pip install and then the package name। ठीक है, pip install, फिर पैकेज का नाम, जैसे pandas, numpy, कुछ भी अगर हम यूज करेंगे तो उसका नाम आएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? सिमिलरली अगर आपको अनइंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल की जगह पे आ जाता है रिमूव। ठीक है, पिप रिमूव पैकेज का नाम, तो वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसका बेसिक काम इतना ही है। हाँ, मतलब जो पैकेज है वो रिमूव होएगा। हाँ, पाइथन नहीं रिमूव होएगा, जो पैकेज आपने इंस्टॉल किया वो रिमूव होएगा। ठीक है, इट्स लाइक इंस्टॉलिंग एंड अनइंस्टॉलिंग एन ऐप, राइट? क्लियर है? काफी बेसिक है, सिंपल सा है ना? तो पिप इतना ही है। अब इसके साथ एक टॉपिक और होता है हमारे पास, विच इज कॉल्ड वर्चुअल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो अब ना एक सिचुएशन देता हूं मैं तुम्हें। लेट्स से तुमने एक साल पहले कोई प्रोजेक्ट डेवलप किया था पाइथन के अंदर। ठीक है, उसके अंदर तुमने अलग अलग लाइब्रेरीज यूज करी, और जब तुमने यूज किया था तो उन लाइब्रेरीज का ना वर्जन 1.8 चल रहा था। ठीक है, तुमने डेवलप किया, पूरा कोड रन वन करके देखा, बढ़िया से तुम्हारा प्रोजेक्ट हो गया। अब तुमने लेट्स से एक साल बाद अब आए, है ना, तुमने लैपटॉप वगैरह चेंज हो गया, तुम्हारा सब कुछ हुआ, वो प्रोजेक्ट तुम्हारे पास रखा हुआ है, कोड तुम्हारे पास रखा हुआ है, बट द लैपटॉप वगैरह सब कुछ चेंज हो गया तुम्हारा, है ना? तब तुम आओगे, लेट्स से तुम्हें उस प्रोजेक्ट में, अरे विपिन, विपिन, थोड़ा शांत। ठीक है, अब उस प्रोजेक्ट के अंदर लेट्स से तुम्हें कोई फीचर ऐड करना है। रिकॉर्डिंग सही से हो रही है ना? गिव मी अ सेकंड।
हाँ ठीक है, ठीक है। अब उस प्रोजेक्ट के अंदर तुम्हें लेट्स से कोई फीचर ऐड करना है, राइट। तुमने प्रोजेक्ट कोड डाउनलोड कर लिया, जहां पे तुमने रखा था वहां से कोड निकाला। अब जो उसमें पैकेजेस यूज हुए थे, जो लाइब्रेरीज यूज हुई थी, लेट्स से उनका जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो चल रहा है कि 2 हो गया, तुमने 1.8 पे डेवलप किया था। अब क्योंकि वर्जन चेंज हो गया तो चीजें चेंज हो गई होंगी, राइट। तुम्हारा प्रोजेक्ट 1.8 पे सही से चल रहा था, अब 2 पे एरर ही एरर दिए जा रहा है, प्रॉब्लम है ना। तुम ऐसे तो डेवलप कर ही नहीं पाओगे अपना प्रोजेक्ट को आगे, राइट। तो इसी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए वी हैव अ कंसेप्ट कॉल्ड वर्चुअल एनवायरनमेंट, ठीक है। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या करता है कि जो तुम्हारा प्रोजेक्ट का फोल्डर होता है उसी के अंदर एक फोल्डर और बन जाएगा विद वट एवर द नेम यू वांट, ठीक है। एंड जितने भी तुम पैकेजेस इंस्टॉल करोगे वो उस फोल्डर के अंदर इंस्टॉल होते जाएंगे। वैसे तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारे पाइथन के अंदर इंस्टॉल होते हैं, बट एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के बाद जो भी तुम लाइब्रेरीज या पैकेजेस इंस्टॉल करोगे वो उस फोल्डर के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे। इससे फायदा क्या मिलेगा, जब तुम अपना प्रोजेक्ट सेव करके रखोगे उस फोल्डर को भी साथ ही सेव करके रख देना, ताकि जिस वर्जन पे तुमने जब प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे थे तब काम किया था, बाद में कभी अगर नीड पड़े तो उसी वर्जन आप तुम्हें इंस्टॉल मिल जाए, तुम्हें बाद में एक तो वर्चुअल एनवायरनमेंट का फायदा ये है। दूसरा वर्चुअल एनवायरनमेंट का फायदा, बनाओगे उसके अंदर अपना जो भी वर्जन तुमने यूज किया वो डालोगे, एंड लास्ट में प्रोजेक्ट के साथ साथ मेरे को अपना एनवायरनमेंट भी भेज दोगे, ताकि वो एनवायरनमेंट जैसी मेरे पास आए मैं उसी एनवायरनमेंट के अंदर तुम्हारा कोड रन करके देखूं, ताकि जैसे तुम्हारे मशीन पे कोड रन कर रहा था वैसा ही सेम मेरी मशीन पे करे, राइट। तो दूसरा फायदा ये होता है वर्चुअल एनवायरनमेंट का कि शेयरिंग काफी इजी हो जाती है, ठीक है। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट हमें समझ तो आया होता क्या है, सिर्फ एक फोल्डर होता है जिसका हम कुछ भी नाम रख सकते हैं एंड उसके अंदर हमारे सारे पैकेजेस इंस्टॉल्ड रहते हैं, ठीक है। इसमें अगर तुम जैसे फोल्डर डिलीट कर दोगे तो जितने भी पैकेज तुमने इंस्टॉल किए थे वो सब भी रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। इसको यूज कैसे करते हैं, इसको यूज करने के लिए हमारे पास 3 मेजर कमांड्स होती हैं, ठीक है। पहली कमांड जिससे हमें जो वर्चुअल एनवायरनमेंट का पैकेज है हम उसको इंस्टॉल करते हैं, दूसरा जिससे हम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, तीसरा जिससे हम वर्चुअल एनवायरनमेंट को यूज करते हैं। सो इंस्टॉल, क्रिएट एंड यूज, ठीक है। और लास्ट एक कमांड होता है जो कि तुम्हारा इतना ज्यादा नेसेसरी नहीं होता, विच इज कॉल्ड वर्चुअल एनवायरनमेंट को बंद करना, ठीक है, डीएक्टिवेटिंग, ठीक है। यूजुअली आप अपना टर्मिनल बंद कर दोगे तब भी वर्चुअल एनवायरनमेंट बंद हो जाता है, तो इसलिए ये कमांड इतना ज्यादा नेसेसरी नहीं होता, ठीक है। तो कमिंग टू द टॉपिक, हम सबसे पहले सबसे उसकी बात करते हैं फर्स्ट कमांड की। डस्टर दिख रहेगा आपको कहीं पे? अरे तो डस्टर है क्या यहाँ पे? हाँ हो रहा। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले चलो 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 शांत। अरे गाइस 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 शांत। अरे बस स्नैप से बाहर आ जाओ, ठीक है। सबसे पहले जो मैंने बताया हमारा 4 कमांड्स है, इंस्टॉल, क्रिएट, यूज एंड डीएक्टिवेट। डीएक्टिवेट इतनी ज्यादा नेसेसरी नहीं है बट बता दूंगा वो भी, ठीक। सबसे पहले आती है इंस्टॉल, ठीक है। इंस्टॉल करने के लिए वी यूज पिप का यूज करते हैं क्योंकि एक पैकेज है पाइथन का ये भी, राइट। तो वी विल डू पिप इंस्टॉल वर्चुअल ईएनवी। कहाँ? हाँ हाँ ठीक है, ये पहला कमांड हुआ, ठीक है। इससे तुम्हारा जो वर्चुअल एनवायरनमेंट का पैकेज है वो डाउनलोड होगा, इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये पैकेज है ये है तुम्हारे पैकेज का नाम,
जब इसको आप इंस्टॉल करते हो तो इसका नाम वर्चुअल ENV होता है। जब आप इसको यूज करते हो तो इसका नाम बन जाता है वेन, VENV। हाँ, इसका नाम बन जाता है वेन, यूज करने के लिए। इंस्टॉल करते हैं तो वर्चुअल ENV के नाम से इंस्टॉल होता है, जब यूज करते हैं तो वेन के नाम से इंस्टॉल यूज होता है। ठीक है, तो यूज करने के लिए कमांड है यूज करना, और मोर लाइक जब आप वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हो, सो यू विल हैव टू राइट पाइथन -m। ठीक है, पाइथन की मैं पहले पाइथन के अंदर वर्क कर रहा हूँ। -m मतलब एक मॉड्यूल यूज कर रहा हूँ, इसको मॉड्यूल भी कहते हैं। ठीक है, सो पैकेज, लाइब्रेरी, मॉड्यूल सब एक ही चीज के नाम है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, इसका नाम क्या हो जाता है यूज करते हुए, वेन। ठीक है, सो आई विल राइट वेन कि मैं ये वाला पैकेज यूज करना चाहता हूँ, ये वाला पैकेज मॉड्यूल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मेरे को देना होता है अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम, जो कि मैं कुछ भी दे सकता हूँ, डजंट मैटर। ठीक है, सो जो मैं प्रेफर करता हूँ नाम, दैट इज कॉल्ड ENV। इसकी जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, टोटली अप टू यू। ठीक है, जब आप ये कमांड रन करते हो, इट विल टेक लाइक आराम से 10-20 सेकंड लेता है ये कमांड रन होने में। ठीक है, और इसके बाद तुम्हारे जो फोल्डर है उसके अंदर सेकेंड, इस तरीके जैसे ENV लिखा हो ना यहाँ पे, इस तरीके का एक फोल्डर बन जाता है। ठीक है, ये तो कहीं और बना हुआ है, अभी हमारे पास जो अभी हम बनाएंगे, बट इस तरीके का फोल्डर बन जाता है। ठीक है, इससे तुम्हारा जो वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है वो क्रिएट होता है। तो हमने इंस्टॉल कर लिया, क्रिएट कर लिया, अब हमें करना है अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को यूज। यूज करने के लिए व्हाट वी द थर्ड कमांड फॉर यूजिंग इट इज ENV। ठीक है, /clips /activate। ठीक है, ये कमांड है, इससे जो आपका एनवायरनमेंट है वो एक्टिवेट होता है। ठीक है, आप यूज कर रहे हो उसे, और इसकी डिनोशन क्या है कि ये कमांड सक्सेसफुली रन हुआ है। इसमें जो आपका टर्मिनल होता है ना, टर्मिनल के आगे देखो, मैं टर्मिनल खोलू अपना, तो टर्मिनल में बाय डिफॉल्ट मेरी इस तरीके से लाइन लिखी आती है, राइट। जब मैं ये कमांड रन कर लूंगा और मैं एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाएगा, तो इस लाइन से पहले ब्रैकेट के अंदर मेरे एनवायरनमेंट का नाम लिखा आएगा। तो यहाँ पे जैसे ENV है ना, तो ENV लिखा आएगा, अगर आपने कुछ और नाम दिया तो वो लिखा आएगा। ठीक है, और ये जो ENV है ना, ये वाला ENV है। ठीक है, कमांड में यूज हो रहा है ये आगे। ओके, तो व्हाट एवर द नेम यू क्रिएट ना, उसी नाम से एक्टिवेट होगा ये। इतना क्लियर है। इसके बाद जब एक बार आपका एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया है, तो अपने कोड को रन करो, कोई भी नए पैकेज इंस्टॉल करो, कुछ भी करो, डजंट मैटर। ठीक है, लास्ट में जब आपका सारा काम हो जाए, तो आप चौथा कमांड जिससे हम एनवायरनमेंट को बंद करते हैं, सिंपली डीएक्टिवेट। ठीक है, ये हमारा चौथा कमांड, सिंपली डीएक्टिवेट। बस डीएक्टिवेट लिख के एंटर करोगे, तुम्हारा एनवायरनमेंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो तुम्हारी लाइन है वो दोबारा ऐसी आ जाएगी, आगे से ENV जो आता है ब्रैकेट के अंदर वो चला जाएगा। क्लियर है इतना? उसी में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। किसका? ठीक है, मैं प्रैक्टिकली करके भी दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है ना, देखो अभी कोड को, इसको भी हटाता हूं मैं, सिंपली मैं अपना फोल्डर खोलता हूं अगर, तो हाँ देखो यहाँ पे अभी मेरे पास सारे कोड्स पड़े हैं मेरे, एंड ये 2 फोल्डर सब फोल्डर बने हुए हैं। ठीक है, कोई भी इन्वायरमेंट अभी प्रेजेंट नहीं है मेरे पास, राइट। सो जो हमारा कोड था, ये हमारा कोड है जिसमें हम काम कर रहे थे, राइट। अब मैं ना एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता हूँ, तो इसको भी खुला रहने देता हूँ ताकि तुम्हें दिखता रहे साथ साथ, राइट। तो मैं टर्मिनल पे गया, टर्मिनल पे सबसे पहले मेरे को कमांड कौन सा रन करना है, पिप इंस्टॉल। सो पिप इंस्टॉल, हाँ कोड नहीं है ये, टर्मिनल की कमांड्स हैं सारे। ठीक है, पिप इंस्टॉल वर्चुअली एनवी। ठीक है, एंटर करोगे, इट विल रन योर कमांड। ठीक है, अब मेरे में आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मतलब मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपके में इंस्टॉल होगा। ओके,
तो रन करो सबसे पहले ये वाला कमांड रन करो। डाउनलोडिंग हो रही है ना, ठीक है बस। हो रहा है, हो गया डाउनलोड, हो गया। विपिन, तुम्हारे वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल्ड है, वर्चुअल एनवायरनमेंट। है, ठीक है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप हमें क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए क्या कमांड है? पाइथन -m देन when, ठीक है। तो पाइथन -m देन when, एंड इसके बाद वट एवर द नेम आई वॉन्ट माई वर्चुअल एनवायरनमेंट टू बी, राइट। तो env लिख लेता हूँ, आप इस env की जगह पे कुछ भी नाम लिख सकते हो। क्या वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं ना, अभी तक क्रिएट नहीं किया। ठीक है, इसको एंटर करोगे, इट विल टेक लाइक 5 से 10 सेकंड लेगा ये आराम से। और जब तुम इसे एंटर करोगे तो देखो यहाँ पे env के नाम से एक फोल्डर आ गया है ना, ऑटोमेटिकली आएगा ये। और VS कोड तुम्हें इस तरीके की नोटिफिकेशन भी देगा, इसमें यस कर देना, ठीक है। और नहीं हुआ, एरर है कोई? तुमने ओपन विथ कोड किया था फोल्डर को, या फिर फाइल खोल ली है? आ तो गया ये तो रहा। मेरा है क्या, नहीं क्या नोट फाउंड? ओपन विथ कोड करके फोल्डर के अंदर चेक कर दो, तुम्हारे में दिखाना मैंने अभी। भाई विपिन, बच्चा बैठा है, तूने कुछ गलत नहीं बोला है? अच्छा। तो उसकी बात फिर भी ठीक है। हाँ, हो गया, ठीक है। अब हमने इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया है, अब हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, यूज करने के लिए क्या कमांड है? env बैकस्लैश, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे नीचे आएगा, env बैकस्लैश scripts बैकस्लैश एक्टिवेट। क्या कोड नहीं है, कमांड है। हाँ, जो पिप एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट वाला पूरा कंसेप्ट है ना, ये आपका टर्मिनल बेस्ड ही होता है, पाइथन कोड के अंदर नहीं यूज होता है ये सब, ठीक है। इसलिए हम टर्मिनल में लिख रहे हैं। तो मैंने एक्टिवेट किया, एंटर किया, और आगे मेरा env के नाम से ग्रीन कलर में आ गया, तो मतलब मेरा एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, हुआ। आया समझ ये वाला? विपिन, विपिन, ओ विपिन, क्यों समझ रहे हो? अपना काम कर लो ना, क्या पूछ रहे हो?
अरे सही से लिखा नहीं है, एकदम सही लिखा है, चेक कर लेते हैं। दिखाओ। तुमने इन्वायरमेंट बनाया ईएनवी के नाम से, रन कर रहे हो पाइथन के नाम से। मैं तो यहाँ पे भी ईएनवी लिखा था, इसलिए यहाँ पे ईएनवी लिखा ना। हाँ इन्वायरमेंट बन गया, एक्टिवेट भी तो करो इसे। रेटिंग को बाकी का काम जब यहाँ पे कमांडर नहीं, जब मैंने बोला तीसरा कमांड एक्टिवेट करना। ये ऊपर ही बना रखा है क्या? इसके अंदर ऊपर ही, मतलब समझ गए ना आप। मैंने ही लिखवाया है कोड इससे। हाँ आपने लिखवाया तो ये ऊपर लिखवाया है। हाँ अगर ये मैंने इसमें लिखा हुआ है सेल्फ इन्फो में हाँ तो चलेगा नहीं। तुम्हारा भी यही नहीं हुआ? यही कहा, उसके बाद क्लास इनके साथ नहीं ले रहा हूँ, हम्म। उसके बाद कुछ किया ही नहीं मैंने। कहाँ लिखा तुमने सेल्फ को? क्या बताऊं, सेल्फ सेल्फ डेटा किया ना तुमने? हाँ नहीं ऐसे थोड़ा ना चलेगा, तुम्हें डिफाइन तो करना पड़ेगा कुछ। हाँ तो भी कुछ नहीं है ना, वो है सर ऊपर। नहीं नीचे भी तो डिफाइन करना पड़ेगा, हर बार ऐसे लिख थोड़ा ना सकते हो सिर्फ, क्या तो यूज करो या डिफाइन करो। हाँ जी क्या हुआ? अरे ये वाला कमांड रन किया है, हो गया। अरे यार अभी देखते हैं। ये बैक फ्लैश है यार, ये वाला नहीं है, ये वाला है, ये वाला स्लैश है, उल्टा स्लैश है। तुम्हारा भी है दोनों के? ये वाला स्लैश, अच्छा ये वाला क्या है, स्क्रिप्ट्स है। सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी, रिमोट साइंड है ना। ठीक है ये कमांड रन कर लो एक बार, इसको भी एरर है ना। हाँ हाँ इसी पे, इसमें पहले बार में कुछ नहीं होता, तुम लिखो तो सही। SET टी कहाँ लग रहा है? SET सेट, SET ठीक है, सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी
रिमोट साइन, साइन, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे हाइफन है। तुम भी कर लो ये कमांड रन। ओए एरर आ रहा था ना। हाँ ये वाला कमांड रन कर लो जो नीचे सबसे नीचे देखा है। कहाँ पे CU है वो यार, EXECU। अरे भाई क्यों उसका दिमाग खराब करने में लगे हुए हो, साइड हो, बंद करो। तुमने सुना है ना, तुम खुश रहो। ये रिमोट साइन, साइन पॉलिसी स्पेस रिमोट साइन। हाँ रिमोट साइन। किसका? हमने क्यों किया था? अच्छा हाँ ये हमने उसके लिए किया था ना कि स्टूडेंट का नेम है ये क्योंकि एक डिक्शनरी है। नहीं क्योंकि जो स्टूडेंट्स है ना ये डिक्शनरी है। अब इसके अंदर एस मैंने एक की बना रखी है और उस की के अंदर मेरी लिस्ट स्टोर होती है, तो लिस्ट का मैं फर्स्ट इंडेक्स निकाल रहा हूँ। कोई बात नहीं, बता अभी भी कुछ बल दिखा होगा। अच्छा यार एक, अरे इसके लिए एक चीज और कर लो। सुनो 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 गाइस गाइस गाइस, आराम से वही। अरे अरे वापस 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 बैठ जाओ, वापस बैठ जाओ। हाँ सुनो, अब इसके लिए ना एक काम करो। अरे बैठ जाओ भाई, वापस बैठ जाओ, कोई बात नहीं। ठीक है इसके लिए काम करो अपने वहां पे सर्च में ना, जो स्टार्ट मेन्यू होता है, स्टार्ट मेन्यू में सर्च आता है। अरे हाँ स्टार्ट मेन्यू होता है क्या, बता दो। हिट करो की बस और शेल लिखो, और शेल इसके नाम से क्या आता है। वाईफाई भी चल जाएगा, अभी ऑन करके लड़ गई थी ना। हाँ इस पे, हाँ तुम्हारा तो ठीक है। पावर शेल ठीक है, उस पर राइट क्लिक करो, शेल हाँ। उसमें एडमिनिस्ट्रेटर कर लो। हाँ यस कर देना। क्या वो खुलने दो।